गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 3.1, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग वॉच कर सकते हो वीडियो को। अब क्वेश्चन तीसरा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफी यानी इसी तरीके से सॉल्व करना है इसे भी, जिस तरह हमने ये किया था पहला और दूसरा। तो इसमें देखिए समीकरण बनाना होगा हमें। तो समीकरण देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन है 3। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से, तो आफ्ताब की आयु माना कि, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे माना कि x वर्ष, पुत्री की आयु माना y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु हमने मानी है x, तो x लिख लेते हैं। और माइनस में यानी पूर्व कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7, ये हो गया वर्ष। यहाँ लिख देंगे 7, वही लाइन आ जाएगी 7 वर्ष, और यहाँ पर आ जाएगा पुत्री की आयु। आफ्ताब की जगह पर आ जाएगा पुत्री की आयु। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं और देखिए सबसे पहले हमने माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है, यानी हमें समीकरण बनाना है, तो हमें मानना ही होगा कि जो आफ्ताब की आयु है x वर्ष है। तो यहाँ पर दिया भी नहीं है क्वेश्चन में कि आफ्ताब को क्या माना जाए, कि जो क्वेश्चन में दिया हो, तो इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसलिए हमने x मान ली है आफ्ताब की आयु, और वही हमने पुत्री की आयु मान ली है y। फिर लिखा है 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो हमने 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु माना था x माइनस, फिर लिखा है 7, यानी पूर्व के लिए यानी हम माइनस कर देते हैं। हम पिछली साल निकाल ली होगी पहले की, तो हम माइनस करेंगे जो अभी साल चल रही है, और अगर हम बाद की साल निकालेंगे तो प्लस करेंगे, तो हो जाएगा माइनस में 7 वर्ष। फिर है 7 वर्ष, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पुत्री जोड़ दिया है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु हमने मानी थी y, तो यहाँ पर लिख दिया y माइनस 7 वर्ष। फिर लगा है प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट, यानी जो प्रश्न है उसके अनुसार जो शर्त रखी गई है वह लिखते हैं हम। x माइनस 7, यानी ये लिखा हमने आफ्ताब की आयु, y माइनस 7 यानी पुत्री की आयु है वह भी 7 वर्ष पूर्व। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पिता जो है 7 वर्ष पूर्व ही 7 वर्ष बड़े थे किससे, पुत्री से। तो हम इसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पुत्री में करेंगे, क्योंकि जो पुत्री की आयु है वो कम होगी, पिता की तो पहले ही से बड़ी है। तो हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर हो जाएगा 7y माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 49, बराबर में जो x है वो इसी प्रकार लिखा रहेगा, और 7 चरपद हैं, तो चरपद को एक साइड लिख लेते हैं। जैसे x के बाद आता है y, तो y वाले को लिख लेते हैं, तो x माइनस y, 7y, और जो बराबर में है, यानी 7 जो माइनस का 7 है, यहाँ पर माइनस का है तो इस साइड यानी पक्षांतर करते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो जो माइनस का 49 है वो तो इसी प्रकार लिखा रहेगा माइनस का 49, और जो माइनस का 7 है वो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7 लिख दिया इसी प्रकार से। अब जो समीकरण है हम उसी प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं जिस प्रकार हम समीकरण सॉल्व करते हैं। x माइनस 7y, ये तो इसी प्रकार लिखेगा, बराबर में माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे 49 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। प्लस है, प्लस का 7 है, यहाँ पर है माइनस का 49। तो जिसका जो संख्या बड़ी रहती है और उसमें चिन्ह लगा रहता है, जैसे कि
49 7 से बड़ी संख्या है और इसमें माइनस का साइन लगा है। अगर इसमें प्लस का लगा होता, यानी जो बड़ी संख्या है और उसमें जो साइन लगा है वही साइन लगाते हैं। तो माइनस का इसलिए आया कि जो 49 है वो बड़ी संख्या है 7 से, और वह माइनस का साइन लगाया उसके आगे, तो इसलिए हमने माइनस का लगाया है। ये जो है तब काम करता है जब माइनस प्लस में दिया हो या प्लस माइनस में दिया हो, तब ये काम करता है। ओके, तो तब यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया अभी। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, अब लिखा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब लाइन लिखेंगे यहाँ पर, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब की आयु हमने देखिए माना था x। तो अब देखिए हमें यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस 3 वर्ष। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पहले की बात हो रही है यानी पूर्व की बात हो रही हो तो माइनस में आ जाएगा, अगर बाद की बात कर रहे हो तो हम प्लस करके भी निकालेंगे। बाद की बात करेगा यानी आगे के बस को हमें निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस ही करेंगे। तो अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु हमने माना था x, तो x प्लस कर दिया है 3। तो उसी प्रकार यहाँ पर होगा पुत्री की आयु, पुत्री की, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर होगा अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो ये लाइन आपको जोड़ लेना होगा। यहाँ पर पुत्री की आयु बराबर हमने माना था y प्लस का हो जाएगा 3 वर्ष। अब देखिए यहीं से बनेगा समीकरण सेकंड, जिस प्रकार हमने ये फर्स्ट बनाया। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त सेकंड। तो इसको भी इसी प्रकार लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 3, यानी ये हो गई आफ्ताब की बराबर में 3 वर्ष। तो अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार हमने फर्स्ट किया था उसी प्रकार से सेकंड भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लिया है आफ्ताब की आयु, यहाँ लिख लिया है पुत्री की आयु। तो अब आफ्ताब की आयु यानी जो आफ्ताब है वो ये जो इस पुत्री है इसी का पिता है। तो पिता तो पहले से ही पुत्री से बड़ा रहता है, तो यहाँ पर हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे, पुत्री में मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। तो x प्लस 3 बराबर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस अब जो चर पद है यानी x के बाद y आता है, तो हम y का जो पद लिखा हुआ है 3y वो लिख लेते हैं। 3y बराबर ये जो प्लस का है 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का है तो इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस का 3। तो x प्लस 3 बराबर 6। तो ये समीकरण बन गया है सेकंड, बन गया है। तो इसे देखिए, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हमने समीकरण बना लिए हैं तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से अब जो समीकरण फर्स्ट है वो लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये है समीकरण फर्स्ट। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी हम x के इक्वल कर लें या y के इक्वल कर लें। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं x की कर लेते हैं। तो x बराबर 42 है, तो इसको इसी प्रकार लिखा रहने देंगे। इसको कर देंगे प्लस का, यहाँ पर बराबर का साइन लगा रहे हैं ना हम x के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y माइनस का जो 42 है वो इसी प्रकार लिखा रहेगा। अब ये जो माइनस का ये चेंज हो जाएगा, ये इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि बराबर का साइन यहाँ आ गया है और इसको हमने यहाँ कर दिया है, तो ये हो गया प्लस का। ओके, तो अब ये हो गया समीकरण थर्ड। समीकरण हमने फर्स्ट बना लिया है, सेकंड बना लिया है, तो इसको थर्ड नाम दे देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु। तो x तो हमें निकालेंगे, x बराबर में तो आएगा, यहाँ पर लिखेंगे मान, यानी y का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा, जैसे समीकरण हमने थर्ड इसको माना है, तो समीकरण
समीकरण थर्ड में जो y बराबर 5 रखने पर, इसमें समीकरण थर्ड में y है ना, तो हमने y बराबर रखा है 5, तो y बराबर हम रख रहे हैं यहाँ पर 5। तो x का मान हमें क्या प्राप्त होता है, तो रखते हैं x बराबर 7 गुणे हो जाएगा 5 माइनस का 42, तो x बराबर 7 हम 7 14 7 21 और 34 7 पन्ना 35 माइनस 42 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 7, माइनस का आ जाएगा 7 है माइनस का 7 और y बराबर हमने 5 रखने पर से आपको मान रखते जाना है, ये आपको लिखते जाना है। तो मैं आपको शॉर्ट में कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर 5 से स्टार्ट किया y का मान 5 रखने पर, तो यहाँ पर हम रखते हैं y का मान 6 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ भी हो जाएगा 6। तो 7 7 14 7 21 34 7 35 7 6 42 और 42 और ये भी है माइनस का 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, ए बिंदु आया है माइनस का 7,5 और बी बिंदु आया है 0,6 और सी का मान हम रख देते हैं यहाँ 5 6, यहाँ पर रख दिया 7, y बराबर रख दिया है 7, यहाँ पर रख दिया 7, तो 49 और 42 माइनस कर दो तो हो जाएगा 7 बचेगा। ओके, तो ये सी बिंदु हो गया 7,7। तो समीकरण सेकंड से सेकंड है x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण सेकंड है। x के इक्वल कर लेते हैं या y के, तो हम इसमें भी x का करेंगे जिस प्रकार हमने फर्स्ट में किया था। तो x बराबर आ जाएगा 6 और ये जो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3y, ये हो गया समीकरण 4। इस प्रकार से बनाना है ग्राफ। तो माइनस का 7 ये है, तो माइनस का 7 हमें मिल गया है। अब जो कॉमा लगा कर लगा है 5, प्लस का 5 है, प्लस का 5 ये रहा। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक स्केल लेना है, स्केल की सहायता से हमने इस प्रकार से देख लेना है। इसकी जो लाइन है चली जा रही है यहाँ से सीधी यहाँ तक आएगी 7 तक, 7 की सीध में आएगी बिल्कुल। तो देखिए मिला लीजिए इस प्रकार से, तो इसकी ये भी मिल रही है और यहाँ से मिलाते हैं तो ये भी मिल रहा है 5। तो ये बिंदु यहीं पर बनेगा बिंदु ए। बिंदु कौन सा बनेगा, ए बिंदु ये बन गया। अब बी बिंदु देखिए, बी बिंदु है 0,6, 0, है 6, तो 0 है सेंटर में और 6 है यानी प्लस का है कि माइनस का, प्लस का है 6, तो 6 पर बनेगा बिंदु, 6 पर बन गया है बिंदु बी। फिर है सी 7,7, तो इसकी यहाँ से देखिए, तो ये है प्लस का, तो इसकी यहाँ से देखिए सीध में बिल्कुल यहाँ तक, कहाँ तक देखना है, यहाँ तक, ये y के 7 तक, ये हो गया 7,7 का बिंदु यानी सी बिंदु हो गया ये। तो अब रेखा खींचते हैं। अगर ये रेखा तीनों बिंदु को छिलती है तो इसका मतलब जो हमने बिंदु बनाए हैं और आलेख बनाया है वो एकदम सही है। तो हमने रेखा खींची तो बिंदु ये छिल रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। और तो इसी प्रकार से आपको मान रखना है। मान आपको इस प्रकार रखना है कि जिस प्रकार ये बिंदु कट रहे हैं इसी प्रकार से रेखा से आपके बिंदु भी कट जाएं। मान ऐसे रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उसी प्रकार से सॉल्व करना है जो आगे का क्वेश्चन है। समीकरण सेकंड से जो मैंने आपको समीकरण सेकंड है वो बना दिया है, तो आपको केवल मान रखना है और इसमें दर्शाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो, पसंद है लाइक करें।